हेलो दोस्तों, टीसीएस का बाईबैक आ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे, एक केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे। जो पिछला बाईबैक आया था 2020 में, उसको हम एज ए केस स्टडी समझेंगे, क्या हुआ था सब कुछ समझेंगे। एक्सपेक्टेशन इस बाईबैक में क्या है उसको हम जानेंगे, क्या प्रोसेस रहता है बाईबैक का उसको जानेंगे। और दोस्तों, जब बाईबैक की बात हो रही है तो मैं मिस्टर वॉरेन बफेट को कहां ला रहा हूं, तो क्या एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है मिस्टर वॉरेन बफेट की जुबानी, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब देखिए, अभी का जो बाईबैक आ रहा है टीसीएस का, वो 4500 रुपीज में आ रहा है। अब बाईबैक क्या होता है? कंपनी अपने ही शेयर को खरीद रही है मार्केट से, तो ये बाईबैक हुआ। तो टोटल 1.8% जो पेड अप इक्विटी है टीसीएस खरीद रहा है। स्टॉक प्राइस अभी आप देखेंगे 3850 में है। तो कंपनी टीसीएस 4500 रुपए में अपने शेयर्स को खरीद रहा है। तो पहला ही एक मैसेज तो जा रहा है कि कंपनी अपने स्टॉक को खरीद रही है ज्यादा भाव में, तो कहीं ना कहीं 4500 रुपए में भी वो कुछ ना कुछ वैल्यू देख रही है टीसीएस के शेयर की। एक पहला चीज जाती है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़े बाईबैक के बारे में समझने के लिए, तो हमको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है इंटाइटलमेंट रेशियो। समझ लीजिए आपके पास टीसीएस के 10 शेयर हैं, तो आपने 10 में से 10 शेयर टेंडर कर दिए, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 10 शेयर का आपको टोटल पैसे मिल जाएंगे। समझ लीजिए 10 शेयर आपने खरीदे, 3800 का भाव है, तो 38,000 आपने इन्वेस्ट किए और फिर बाद में बाईबैक में 10 के 10 चले जाएंगे, आपको 45,000 मिल जाएंगे। 4500 इंटू 10, 7,000 रुपया का मुनाफा नहीं। इसके लिए एक इंटाइटलमेंट रेशियो होता है। 10 में से कुछ शेयर ही बाईबैक होंगे, और ये कैसा पिछली बार रहा था मैं थोड़ी देर में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखनी है, क्योंकि डेट्स में कहीं गड़बड़ कर गए तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। अब पिछली बार की केस स्टडी 2020 का बाईबैक देखिए। तब 3000 रुपए में टीसीएस ने बाईबैक किया था, और बाईबैक की साइज 16,000 करोड़ थी। इस बार 18,000 करोड़ है। 5.33 करोड़ का शेयर का बाईबैक था। 1.42% पेड अप कैपिटल। अब इंटाइटलमेंट रेशियो तब क्या थी? 2:5, मतलब 5 शेयर है तो अब 2 शेयर्स जो थे कंपनी ने एक्सेप्ट किए थे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इस बार क्या होगा हमको नहीं पता है, तो ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बट पिछली बार ऐसा था, तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि आप सभी शेयर दे देंगे और आपके सभी शेयर कंपनी ले लेगी, नहीं। ये इंटाइटलमेंट रेशियो पर डिपेंडेंट होता है, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज, जब मैं डेट्स की बात कर रहा था, आपको खरीदारी रिकॉर्ड डेट तक करनी है। और इनफैक्ट आपके लिए अगर बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डेट है वो होती है एक्स डेट या एक्स डिविडेंड, या यहां एक्स डिविडेंड तो नहीं रहेगा, यहां पर जो एक्स डेट रहती है बाईबैक की वो। तो जैसे पिछली बार नवंबर 26, 2020 था, तो 26 तारीख से पहले जिनके पास भी टीसीएस का शेयर था, तो वो बाईबैक के लिए एलिजिबल थे। और उसके बाद जिन्होंने भी स्टॉक खरीदा, उनको बाईबैक के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 26 तारीख एक्स डेट थी, 28 तारीख रिकॉर्ड डेट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्स डेट ही रहेगी। और इस बार की क्या डेट है हमको नहीं पता है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए। जब भी ये डिटेल्स आएगी और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। फिर आपको अपने शेयर्स को टेंडर करना है। अब टेंडर जब आपको करना है, तो उसके लिए भी एक विंडो खुलता है। एक, जैसे हमने देखा ना 26 तारीख की डेट, 28 तारीख का रिकॉर्ड डेट, तो 28 नवंबर की रिकॉर्ड डेट थी। तो आप देख सकते हैं लगभग 20 दिन के बाद एक बाईबैक ऑफर का एक विंडो खुला, दिसंबर 18, 2020 से जनवरी 1, 2021। ये कितना, लगभग 2 वीक्स, 13-14 दिन का ये विंडो है, आप देख सकते हैं। तो ये एक विंडो खुला। तो इस बार भी वैसा ही आप एज्यूम कर सकते हैं, डेट्स आएगी, डिटेल्स आएगी और आपको मैं समझा दूंगा। तो आपको डेट्स के बारे में पता चला, फिर ये बाईबैक के लिए ये विंडो होता है, और इस विंडो में आपको जो शेयर्स हैं वो आपको टेंडर करने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार अब क्या हुआ था, सबसे पहले मैं यहां पर ये 2 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट समझा दूं। जो हम कहते हैं ना रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, तो ये जनरली जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना,
उनको रिटेल इन्वेस्टर हम कह सकते हैं। तो मैं रिटेल कहता रहूंगा। तो टेक्निकल वर्ड है रिटेल शेयर होल्डर, सॉरी स्मॉल शेयर होल्डर, रिटेल जस्ट हम कहते हैं। अब पिछली बार 2 लाख रुपीस था, तो जिनके पास भी 74 शेयर्स या उससे कम थे वो स्मॉल शेयर होल्डर्स थे या रिटेल इन्वेस्टर थे। स्टॉक प्राइस उन्होंने रिकॉर्ड डेट का स्टॉक प्राइस रखा था। अब इस बार का रिकॉर्ड डेट का स्टॉक प्राइस हमको नहीं पता है, तो भी मैंने अलग अलग सिनारियो लिया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। की वर्ड है यहां पर एजम्पशन, क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ लीजिए रिकॉर्ड डेट के दिन स्टॉक प्राइस 4,000 रुपए में है, एज्यूम करते हैं। तो 2 लाख डिवाइड बाई 4,000, 50 शेयर। तो 50 शेयर से नीचे जिनके पास भी है वो वो स्मॉल शेयर होल्डर या रिटेल शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। या फिर 4,250 में है तो 47 शेयर, 3,800 में है तो 52 शेयर, और आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, ठीक है। मतलब 4,500 ही है इसका प्राइस, तो 44 शेयर्स हो जाते हैं, तो आपके हिसाब से है। तो अभी हमको वो रिकॉर्ड डेट का भाव अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो आप 44, 45, 50 शेयर्स का एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। 40 शेयर्स, 44 शेयर्स के नीचे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा बढ़ जाएगा। 2 लाख से ऊपर होगा तो फिर आप स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये एजम्पशन मैंने लिया हुआ है कि समझ लीजिए स्टॉक प्राइस 4,250 है रिकॉर्ड डेट में, तो आप 47 शेयर्स या उससे कम रखेंगे तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, और आपके लिए शेयर्स भी जो है वो रिजर्व रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस क्या है, अभी ईमेल का जमाना है, मैक्सिमम आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, ऑनलाइन आप यूज कर रहे हैं, तो ईमेल आएगा, आपका ईमेल रजिस्टर्ड है तो यहां पर जो इक्विटी शेयर्स जो है आपको ट्रांसफर कर देने हैं। और जनरली जो भी आजकल जैसे भी किसी के जहां भी आपका अकाउंट हो, नाम लेना सही नहीं है, बट जनरली जो ब्रोकरेज जैसे स्टॉक मार्केट में जैसे होता है, तो बाईबैक का भी ऑप्शन रहता है, जो भी आपका ऐप रहेगा, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐप है, तो सबका प्रोसेस रहता है, तो वहां पर आप अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। तो वो भी कोई चिंता नहीं है, 2-3 क्लिक में काम हो जाता है। जैसे मेरा पिछला एक्सपीरियंस था एनटीपीसी में, तो मेरे पास ऑप्शन आया था कुछ मेरे ख्याल से 115 का था, 115 रुपए का बाईबैक था, तो मैंने बाईबैक में मैंने क्लिक किया था, मेरी जितनी एलिजिबिलिटी थी उतने स्टॉक्स मैंने दे दिए थे, बस बहुत ज्यादा मतलब इशू नहीं था, ठीक है। तो वो एक चीज है। अब बाईबैक में एक और चीज समझना है कि बाईबैक वॉलेंटरी होता है। आप चाहे तो शेयर को टेंडर नहीं भी कर सकते हैं। मैंने कुछ बाईबैक में ऐसा भी किया है जहां पर मुझे कंपनी बहुत मजबूत लग रही थी, मैंने सोचा कि बाईबैक में बहुत कंपनी खुद अपने स्टॉक को सस्ता सोच रही है, तो मैं क्यों करूं। ऐसा भी मैंने किया हुआ है, इससे पहले 2-3 एक्सपीरियंस मेरे ऐसे भी रहे हुए हैं। तो आप चाहें तो टेंडर नहीं भी कर सकते हैं, और ये आप नहीं भी करते ना तो आप बिना कुछ किए आपकी शेयर होल्डिंग्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसे होगी, मिस्टर वॉरेन बफेट से समझते हैं। देखिए, उन्होंने जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने एप्पल को खरीदना शुरू किया, ठीक है। एप्पल को उन्होंने खरीदा खरीदा और उन्होंने $36 बिलियन का एप्पल का स्टॉक खरीद लिया, और उसकी जो वैल्यू थी 5.2% थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एप्पल का डिविडेंड भी उन्होंने लिया, $11 बिलियन उन्होंने एप्पल का शेयर बेच भी दिया, और सरप्राइज सरप्राइज उनकी जो एप्पल की ओनरशिप थी 5.2% से बढ़कर 5.4% हो गई। स्टॉक बेचने के बावजूद, डिविडेंड लेने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनकी ओनरशिप 5.2 से 5.4% हो गई, क्योंकि एप्पल बीच बीच में बाईबैक कर रही थी। बाईबैक करने से शेयर कैपिटल कम होता है, शेयर कैपिटल कम होता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी जो शेयर होल्डिंग है उस हिसाब से बढ़ती है। देखिए, टीसीएस 14-15 लाख करोड़ की कंपनी है, हम लोग के पास उतने स्टॉक्स नहीं रहेंगे, तो वो बहुत ही माइनर माइनर में भी पॉइंट्स में वो डिफरेंस आएगा, बट स्टिल अगर कोई शेयर होल्डर अगर ये नहीं भी करता है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यही मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा हुआ है। लास्ट में एक और चीज, 2 लाख रुपए की जो मैंने बात कही थी जो शेयर होल्डर की, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये पर पैन बेसिस है। आपके पास समझ लीजिए 3 डीमैट अकाउंट है,
और सब में आपने 1.5 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे हुए हैं तो ऐसे नहीं होगा, एक पेन के हिसाब से होगा। तो वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। लास्ट में ये मेरा कहना था, ये मेरा पॉइंट था। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।